जय श्री राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। दोस्तों, हरियाणवी संस्कृति को पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए एक म्यूजिक कंपनी की शुरुआत करने वाले का नाम है हंसराज रल्हन। हंसराज रल्हन ने अपनी मेहनत से मैना कंपनी की कामयाबी की नई इबारत लिख दी। एक किसान के बेटे ने ऐसी म्यूजिक कंपनी का निर्माण किया जो आज पूरे हरियाणा की नंबर 1 कंपनी बनकर सामने आई है। इस कहानी की शुरुआत सन 1978 में हुई। भिवानी जिले के चांग गांव के किसान के घर में जन्मे हंसराज रल्हन ने एक रेडियो टीवी मैकेनिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की तथा हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए सन 1985 में मैना कंपनी का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने हरियाणवी कंपटीशन, भजन, गाने तथा नाटक आदि का ऑडियो बनाया। धीरे धीरे हरियाणवी संस्कृति को पूरे भारत में फैलाने के लिए सन 1998 में दिल्ली के दरियागंज में सोनोटेक कैसेट कंपनी की शुरुआत की, जिसमें हिंदी, हरियाणवी व फिल्मों का निर्माण किया गया। सोनोटेक में पहली फिल्म फक्कड़ रिलीज हुई और इसके साथ साथ बहुत सारी फिल्में सोनोटेक से रिलीज हुई और इस तरह सोनोटेक ने पूरे उत्तर भारत के बहुत सारे कलाकारों को पूरे भारत में पहचान दिलाई और साथ में उन्हें सम्मानित भी किया। और आज हंसराज रल्हन की इस मेहनत से ही हरियाणा को एक ऐसा मंच मिला है जो नए उभरते कलाकारों को भारत में पहचान दिला रहा है। आज सोनोटेक में पूरा काम डिजिटल तरीके से होता है तथा हरियाणवी संस्कृति को दिखाने के लिए मैना कैसेट्स का, उसके बाद सोनोटेक कैसेट्स, सोनोटेक भक्ति, सोनोटेक हरियाणवी, सोनोटेक फिल्म्स, मैना टीवी चैनल, बिहारी वुड, लोकधुन पंजाबी तथा वेब म्यूजिक 10 चैनलों से प्रसारित भी किया जाता है। और आज सोनोटेक में ऑडियो, वीडियो व फिल्म प्रोडक्शन का कार्य भी किया जाता है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। सोनोटेक कैसेट। तो ये था श्री हंसराज जी रल्हन का एक संक्षिप्त सा परिचय। तो मैं अनुरोध करती हूँ राजेश जी चेतन और उनकी टीम से कि वो हंसराज जी रल्हन का स्वागत करें फूलों के द्वारा। हेलो, हंसराज रल्हन एक किसान का बेटा है। चांद गांव से यात्रा शुरू की और चांद पे ही पहुंच गए और चांद पे पहुंचे। 35 करोड़ लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब के ऊपर। बड़े बड़े नेता जाके सोनोटेक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारे भिवानी परिवार मैत्री संघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। भिवानी परिवार को डिजिटल जो बनाया है उस हंसराज रल्हन ने बनाया है। एक वीडियो जारी होता है, 24 घंटे में करोड़ों लोग देख लेते हैं। सुबह 4 बजे भक्ति चैनल स्टार्ट होता है। कितने बजे? 4 बजे। और मैं कभी चेक करता हूँ उठ के जल्दी, मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उस चैनल को। 5 बजे 1 लाख से ऊपर लोग लाइव देख रहे होते हैं हंसराज रल्हन। ऐसा एक बड़ा नाम भिवानी की धरती का है। संजय भाई और दोनों अपना आसन ले लो तो हम बात शुरू करें। हेलो। हरियाणा की आन बान शान, 300 से ज्यादा अवार्ड विनर, 35 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर, भाई हंसराज रल्हन जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जीवन की इतनी कठिन यात्रा, एक गांव से निकल के म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप पे पहुंचना, बॉम्बे की इंडस्ट्री को कंपटीशन लेना, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जय गणपति, जय सरस्वती माँ, जय जय भिवानी, जय हरियाणा, जय भारत। और जय माँ पहाड़ी वाली, जय माँ देवसर वाली, जय माँ भोजा वाली। और आदरणीय
बाबा व्यास जी, परम पूज्य पवन नारंग जी और सत्य कौशिक जी, जो हमें अभी सुन रहे थे, चाणक्य नीति सुना रहे थे, बहुत अच्छा। और टी.एस. प्रधान साहब बैठे हैं और आप सभी मेरे से ज़्यादा अनुभवी आप सब बैठे हैं। ये सोच लो कि इस प्रोग्राम में सबसे बड़े पहले आ चुके, सबसे छोटा जो जानता है वो मैं हूँ। आप में एक नंबर पे, बाकी सब 10 पे थे। और अब बताओ आप क्या क्वेश्चन है? जीवन की मैं तो उसे तपस्या बोलूँगा। अब भिवानी के एक गांव से निकल के म्यूजिक इंडस्ट्री जिस पे बॉम्बे की मोनोपोली है वहाँ तक पहुँचना, और ये आइडिया कैसे आया आपको और कैसे आपने जर्नी को अचीव किया और आज आप टॉप पे हैं? मैं एक चांग गाँव है मेरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें रहता था, तो मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। तब मन में ये संगीत के बारे में बड़ा रहता था कि मैं संगीत के लिए कुछ करूँ, इसलिए मैं रेडियो मैकेनिक भी बना था। तो उस समय जब मैं ये कार्य करता था तो रेडियो का, उस समय देखा कि पूरी नॉर्थ इंडिया में कोई भी इस टाइप का संगीत का काम नहीं करते थे, ज़्यादातर बॉम्बे, कलकत्ता और पूना में होता था। तब मैंने ये सोचा था कि यहाँ से स्टार्ट करके, तब 3 साल तक मैंने सर्वे किया और तब इस काम को किया। सबसे छोटी शुरुआत करके मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा बना जा सकता है। बड़ी से शुरुआत करने के बाद नीचे आना बुरा लगता है, और छोटे से आप जितना ऊंचा पहुँचते हैं वो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने छोटी शुरुआत की, और मैंने ये कहा करता था कि हरियाणा के जितने भी या बाकी नॉर्थ इंडिया कलाकार हैं, हम बम्बे नहीं जाएंगे, हम मजबूर करेंगे बम्बे वालों को कि वो आके यहाँ पे काम करें। आपने हरियाणवी को ही क्यों चूज किया? हिंदी म्यूजिक को छोड़ के हरियाणवी म्यूजिक को क्यों चूज किया? संजय जी, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, भिवानी में पैदा हुआ। पहले कहते हैं अपने घर को सुधारो, तब आप बाहर को सुधार सकते हैं। जब आपका घर बिगड़ा होगा तो बाहर किसे शिक्षा देंगे। मैंने इसलिए अपनी हरियाणवी लैंग्वेज को सुना और इसे ही अपना प्रमोट करना चाहा। फिर उसके बाद उत्तर भारत में गया, क्योंकि हरियाणवी हम ऐसा नहीं सोच सकते, जब जिस मातृभूमि होती है हमें उसके लिए पहले प्यार करना चाहिए, उसके बाद उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप आपने नया धमाका कर दिया, अब आप बॉलीवुड को भी कंपटीशन देने के लिए चल पड़े हो। ये आपको बता दूं, एक हरियाणवी लैंग्वेज हमारे उत्तर भारत की इतनी धक्कड़ और इतनी मजबूत लैंग्वेज है, इसे वो मजबूर होते हैं अपनी फिल्मों में डालने के लिए। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि जब वो डाल रहे तो हम भी अपनी फिल्मों को इतना उच्च क्वालिटी का बनाएं। आपको एक्टिंग का शौक कैसे आया? आपकी भी एक मूवी देखी, उसमें आप खुद ही एक्टिंग कर रहे हो। मैंने काफ़ी भजन लिखे भी हैं और एक्ट भी किया है। अभी मेरी एक नई मूवी अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उसका डायलॉग हो जाए, टाइगर का था। तो अभी आप सब फिल्म देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। बीमारी परिवार के लोगों के लिए डायलॉग तो हो जाएगा। तो मना हल्का में ले रहा है कि हल्के में तो नहीं लगा, पर आप ना किसी के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। अभी मैंने सुना आप टेलीकॉम सेक्टर में भी आ गए हो। हाँ, ये बताऊं कि मेरा छोटा बेटा है सचिन, तो उसे कुछ अलग वो टेक्निक में बहुत ज़्यादा उसका शौक था, तो उसने ये अम्ब्रेन कंपनी के नाम से एक ब्रांड खोला है। और आपको बता दूं वो भी अच्छी ऊंचाई में पहुंचा हुआ है। अम्ब्रेन पावर बैंक वाला अभी देख दिया है आपने, ये बेटा मेरा छोटे वाला है, वो करता है इसका। नहीं, उसके बारे में कुछ बताइए। टेलीकॉम में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि म्यूजिक और टेलीकॉम दोनों सेपरेट फील्ड्स हैं, उसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? आप एक बात गलत कह रहे हो, अब सेपरेट कैसे भाई? मैं म्यूजिक बनाऊंगा उससे में तो बजेंगे और साउंड नहीं होगा। अगर फोन नहीं होंगे, फोन के अंदर वो बजेगी। मैंने इसलिए सब वो चुना कि मैं जो अपना संगीत बनाऊं उसका बजाने के लिए भी थोड़ा जिस आदमी ने छोटे बेटे को लगा दिया। इसका मतलब अब तो टीवी में बनाना शुरू कर देंगे आप? बिल्कुल, अगर मेरे गाने टीवी में चलेंगे तो मैं टीवी पे भी लगाऊंगा। क्यों नहीं? टीवी तो बहुत पहले की बात है, टीवी में पहले बेच आया, बहुत आदमी बहुत बेचे टीवी में। सोनोटेक जो आपका ब्रांड है वो आज बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड है। इस ब्रांड को बनाने के पीछे आपने कैसे कैसे स्टेप्स से लेके कैसे अचीव किए, ताकि हमारे यंग जनरेशन आप बैठी हुई है, कुछ उनको भी जानकारी हो कि कैसे कैसे लाइफ में मुश्किलें आई, कुछ आपने उनको जीता, आगे बढ़ते चले गए। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं बताऊं आपको संजय जी, जब आप देखेंगे कोई कार्य आगे कर रहा है और आप उसके पीछे, मान लो किसी ने बॉम्बे में बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया और उसके बाद मैं सॉन्ग बनाता हूँ, तो मैं वैसे नकल कर कोशिश करूँगा तो उसके वो और आगे चला जाएगा, वो आगे बड़ा बन जाएगा, मैं उसके पीछे रह जाऊँगा। मैंने उसके लिए अलग से रास्ता भी चुना उसके साथ काम करने के लिए,
मैंने नाटक और जो छोटे इतिहास होते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई बनाता ही नहीं था, तो मैंने नाटक, छोटी फिल्में इनको बनाने का जब स्टार्टिंग किया तो मैं उनसे आगे निकल गया। आपने अभी मैंने सुना सपना चौधरी और बहुत ही स्टार्स को आपने चांस दिया। ये मेरी ऑडियंस बैठी है, यहाँ से कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप उसकी क्या हेल्प करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं सही बताऊंगा, आप सब व्यापार में लग जाते हो और व्यापार में वो पैसा कमाना, व्यापार करना, इसी काम में लगे रहते हो। मैं आपकी बताऊंगा, अपने आपके बच्चे में टैलेंट है और वो गीत गाना चाहता है या एक्टिंग करता है, तो सोनटेक स्टूडियो प्रधान जी को पता है, राजचेतन जी को, कि दिन रात 24 घंटे आपके लिए स्वागत है। आओ, उस टैलेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, उस बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। आप ये भी ना सोचें कि वो खाली काम करे या व्यापार करे या दुकान करे, उसका अगर टैलेंट है तो उसे आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और आप मेरे पास लाओ, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसे पूरे ही तन मन से, धन से, आपको धन की भी जरूरत नहीं, आपको बस भेज दीजिए, मैं उसे पूरी प्रमोट करूंगा। राजेश चेतन जी को और दिवाली परिवार की टीम को लेके आप कब पिक्चर बना रहे हैं? इनकी बनाऊंगा, नागा बाबा की। आपको जरूर मिलेगा उसमें। नहीं, मैं तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट देखो, आपकी बैलेंस शीट देख लूंगा। नहीं, ये सभी आपको बताऊं, एक भिवानी परिवार ऐसा है, आप लोग सभी जानते हैं। एक मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हर बार ये कहते हैं कि हमारा भिवानी जिला फौजियों में सबसे नंबर 1 है, खेती में नंबर 1 से है, व्यापार में नंबर 1 है। प्रधान जी को मैं बताऊंगा हमारे लोक संस्कृति में भी नंबर 1 है। आप चौथी बात भी जोड़ा करो, इसीलिए इसको छोटा काशी क्यों कहा जाता था? इसलिए कि यहाँ पे लोक संस्कृति जब स्टार्टिंग से थी, भिवानी जिला बना है, उससे पहले बना भी नहीं था, उससे पहले से हमारे यहाँ पे छोटे काशी कहा जाता था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल थे, शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के कवि, राइटर, कलाकार बहुत उच्च क्वालिटी के हुए हैं, इसलिए आप ये भी कहा करो कि लोक संस्कृति में भिवानी नंबर 1 है। बहुत सबके जीवन में कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ सक्सेसफुल मूवमेंट्स होती हैं, कुछ हादसे होती हैं, कुछ यादें होती हैं जो जीवन भर उसको याद दिलाती हैं। कुछ यादें, कुछ बातें आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, संजय जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बता दूं, मैं एल्बम बनाता था तो मुझे जब लगता एल्बम हिट हो जाती थी तो लोग ये सोचते थे कि एल्बम हिट हुई है, मैंने मतलब 10 एल्बम बनाई, उसमें से 1 या 2 हिट हुई, बाकी फ्लॉप गई। आपको बता दूं, हम सभी बैठे, मेरे राजेश भाई बैठा है, कृष्ण भाई है और दिनेश है, हम सब बैठ के ये सर्च करते थे कि फ्लॉप क्यों हुई, उस पर सर्च करते थे, न कि जो हिट हुई। ताकि क्योंकि हिट हुई है उस पर तो और कंपनी वाले भी अगली बार जब मेला लगेगा या कोई उत्सव आएगा तो वो सब ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन हम जो फ्लॉप हुई है उसमें क्या कमी रहेगी वो मुझे सिखाती थी, अगली बार फिर वो हमारी हिट होती थी। आज मैं आपके परिवार में नई जनरेशन यश से बात कर रहा था, उसने मुझे कुछ ऐसी जानकारी दी, मैं सरप्राइज हो गया कि आज भी आप 4 बजे उठ के अपने स्टूडियो की एडिटिंग, मतलब प्रोग्राम की प्लानिंग कर देते हैं। मतलब जैसे सभी के बच्चे इस काम को करते हैं, तो मेरे बच्चे, मेरे भतीजे भी सभी इसी का, यश हो चाहे सचिन हो, दिनेश हो। आपको पता, दिनेश की एक वेव म्यूजिक कंपनी है, तो पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 भोजपुरी कंपनी है। पंजाब में लोकधुन कंपनी है, मेरा बेटा और बिहारी उनका काम करता है, भतीजा, वो भी अच्छे उसमें काम करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सुबह 4 बजे आप लोग संस्कृति के लिए काम कर रहे हो, जो सुबह की वेला होती है, उस सत्संग सुनने की वेला होती है, भजन सुनने की वेला होती है, इसलिए हम सुबह 4 बजे चैनल को ऑन करते हैं रोज ही, और आपको डे के हिसाब से नए भजन, नए सब नए होंगे उसमें वाणी, रोज उस डे के हिसाब, सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, ऐसे ही रोज आपको नए नए गीत और कथाएं सुनाते हैं, ताकि लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं और लोक संस्कृति के लिए हमेशा ही भारत अग्रिम रहे। और आपको बता दूं, शायद ही हमारी ये गुरुकुल की या धर्म की संस्था थी या हमारे धर्म उपदेशक थे या कथावाचक थे, जो आप हिंदुस्तान आप बचा हुआ और आप हिंदू बचे हो, अगर ये ना होते तो हम भी टोपी पहने बैठे होते। आगे में अभी मुझे पता चला है आप एक बहुत ही नेक कार्य करने जा रहे हैं। आप अपने फादर की याद में आपने गाना लिखा है, भजन लिखा है और पिक्चर भी बना रहे हैं। कुछ एक पंक्ति हो जाए बस। मैंने अभी प्रधान जी ने थे उस दिन, सभी अपने मंडल के कुछ लोग थे उस दिन, इस गीत की ओपनिंग प्रधान जी ने और हमारे गुरुदेव धर्मदेव जी ने की थी,
और आपको बता दूं, एक दिन में ही 10 लाख लोगों ने उसे प्यार दिया था। मैंने अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए अपने गांव में देखा था। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे आपके बीच में बोल रहा हूँ। अगर वो ऐसा मुझे अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करते, क्योंकि मैं गांव में रहता था। गांव में तो आप समझते हो कि इस चीज़ का म्यूजिक इसको उसको गाने बजाने काम को तो वैसे ही इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तभी उन्होंने मुझे मेरे इस कार्य को आगे बढ़ने दिया, तो मैंने उनके चरणों में 2 पुष्प रखे थे। जैसे उन्होंने किया था वैसे ही मैं आपको एक लफ्ज सुनाता हूँ। देकर खुद को तकलीफ मेरी तकदीर लिखने वाले, ऐ बापू मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरी परछाया हूँ मैं बापू, अपना सर्वस्व मैं तुम्हें समर्पण करता हूँ। मेरा बापू मेरा भगवान, मेरा बापू मेरा अभिमान। और उनके तो जाने आते मैं अपनी दिल की एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। मेरा ऐसा जी करे एक बार तेरा भी इंटरव्यू ले लूं। मेरी दिल की बात तो सुनो। क्या तारीफ करूँ मैं उसकी जिसने तुझे बनाया। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती नहीं, क्षमा चाहूँ। स्वागत है, वेलकम टू ऑल। नमस्ते भाभी।